हाय डियर, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवीडी चिंपोटल। योर वेलकम। पार्ट सेकंड यहाँ पर है फाइलम आर्थ्रोमोलस्का का पहला पार्ट सेकंड या पहला पार्ट सेकंड फाइलम मोलस्का एंड सीक्यू एंड थ्योरी। पहला पार्ट सेकंड थ्योरी। सो मैंने यहाँ पर सेंट्रिक रिंग दिखाई देती हैं ग्रोथ के समय, और जो सब सेंट्रिक न्यूक्लियस भी पाया जाता है स्मॉल इनर सरफेस एक्सपेक्ट डेस्टिन एलिप्टिकल एरिया ऑफ क्रीमी कलर द बॉक्स which opercular muscles is attached boss is surrounded by the shallow groups। बॉडी यहाँ पर बॉडी अब पहला इज डिवाइडेड इनटू थ्री, 4 भाग में बटी होती है, जिसका यहाँ पर पहला है मेंटल, तो हेड, फुट, बेसल मास, मेंटल या पेलियम। तो 4 पार्ट होते हैं बॉडी में डिवाइड। तो हेड एंड फुट जो है एक साथ होता है, जिससे यहाँ पर कम्प्लेक्स हेड फुट बनता है, और जो कि यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री के लिए होता है। और जो विसरल मास है और पेलियम जो यहाँ पर एक दूसरे को मिलकर बनाता है विसरोपेलियम। पेलियम को भी मेंटल कहते हैं। बी सेकेंडली लॉस्ट ऑफ बायलेटरल, जो कि यहाँ पर हेड और यहाँ पर फुट वो भी बायलेटरल सिमेट्रिकल था, वो सब बायलेटरल सिमेट्री था यहाँ पर। और जो ये है ये भी बायलेटरल सिमेट्री क्या विसरल एंड पेलियम, विसरल पेलियम जो है मिलकर बनाते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे 2 बराबर भागों में बढ़ जाए उसे बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। इस तरह से कोई भी फिश है या 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है उसे बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। हेड पर यहाँ पर हेड रीजन है, उसमें 2 पेयर टेंटाकिल पाए जाते हैं। एक 1 पेयर स्मॉल होता है, 1 पेयर लार्ज होता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल है उसे लेबियम कहते हैं, लार्ज है स्मॉल को लेबियम पल्प कहते हैं। जो स्मॉल यानी 2 पेयर टेंटाकिल्स यानी नंबर 6 और 4 नंबर होते हैं। पेयर पूछेगा तो 2 पूछ सकता है कि पाइला में कितने टेंटाकिल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर होगा नंबर पूछे तो 4 नंबर, और पेयर में पूछे तो 2 पेयर। तो आई भी पूछ सकता है, आई पहला में कितनी स्टॉक आई पाई जाती है, और 1 पेयर आई होती है स्टॉक्ड आई हैं यहाँ पर जो स्मॉल होती हैं। तो टेंटाकिल से हाईली कंटेक्टाइल होते हैं, अभी डायग्राम होगा उसमें दिखाएंगे। दे राइज फ्रॉम द साइड हेड साइड में होता है, राइज होती है। सेकंड पेयर ऑफ टेंटाकिल आर लॉन्ग फ्लेशी एंड सिलिंड्रिकल अराइज फ्रॉम द बिहाइंड स्टाउट डोर्सल सरफेस ऑफ हेड। तो टेंटाकिल कहाँ से उत्पन्न होते हैं क्वेश्चन बन सकता है। जो सेकंड पेयर टेंटाकिल से वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो उत्पन्न होते हैं यहाँ पर डोर्सल सरफेस से। दे आल्सो कंटेक्टाइल कैन बी विथड्रॉन बाय द इन्वेजिगेशन। तो यहाँ पर ये भी कंटेक्टाइल टाइप के होते हैं सेकेंडरी टेंटाकिल्स। फ्रॉम नियर द बेस ऑफ टेंटाकिल प्रोजेक्ट स्मॉल स्टम्पी आई स्टॉक या फिर ओमेटोफोर। तो यहाँ पर जो ईच टेंटाकल्स है, ईच टेंटाकिल प्रोजेक्ट स्मॉल और स्टम्पी स्टॉक या फिर ओमेटोफोर। जो यहाँ पर जो स्मॉल जो टेंटाकिल्स हैं स्मॉल स्टम्पी आई होती हैं स्टॉक्ड, जिसे ओमेटोफोर कहते हैं। ओमेटोफोर यहाँ पर आई स्टॉक होता है उसे ओमेटोफोर कहते हैं। और क्वेश्चन बोल सकता है ओमेटोफोर कॉल्ड आल्सो आई स्टॉक, या फिर आई जो होती है पहला में आई होती है वो ओमेटोफोर होती है। और जिसमें यहाँ पर ओमेटोफोर यानी स्टॉक आई है वो क्या करती है, उसमें यहाँ पर प्रोमिनेंट आई होती है, टिप पर पाई जाती हैं। माउथ इज वर्टिकल स्लिट लाइक परचेस, माउथ यहाँ पर स्लिट परचेस होता है वर्टिकल। लाइंग वेंट्रली जो कि वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। बेसिस फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटाकिल्स, फर्स्ट पेयर जो टेंटाकिल्स हैं उसी साइड में पाया जाता है माउथ। अब यहाँ पर आ गया फुट, सेकंड पार्ट है फुट बॉडी का। पहला हेड था फुट, उसके बाद मेंटल, बेसरल, और उसके बाद यहाँ पर बेसरल या पेल्सियम। फुट जो है यहाँ पर मस्कुलर होता है, वेंट्रल साइड पर पाया जाता है।
मस्कुलर होता है, वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। और वेंट्रली जो वेन फुली एक्सटेंडेड थ्रू ट्रायंगुलर, जो पूरा यहाँ पर जो एक्सटेंड होता है यानी पूरा फुट होता है, तो वो यहाँ पर ट्रायंगुलर त्रिभुज बनाता है शेप में, जो कि बैकवर्ड ऑफ फुट है जो बोर्ड फ्लैट एंड स्मूथ ग्रे वेंट्रल सरफेस ऑफ द सोल क्रीपिंग फुट बेयर ए ओपरकुलम डोर्सली ऑन द पोस्टीरियर एंड कॉल्ड द ओपली operculiferous lobe. When the foot is drawn withdrawn operculum completely first into the mouth of the cell and close it. फुट लोकोमोटरी आर्गन है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो लोकोमोटरी आर्गन है स्नेल का यानी पायला का, तो वो क्या है? फुट। इट इज़ हाईली कंट्रेक्टाइल होता है और मस्कल फाइबर अरेंज क्रॉस वाइज लेंथ वाइज, क्रॉस वाइज और लेंथ वाइज जो मस्कल फाइबर है, क्वेश्चन ये सकता है जो मस्कल फाइबर पाए जाते हैं फुट में पायला के, वो किस तरह से अरेंज होते हैं? क्रॉस वाइज एंड लेंथ वाइज। इनसाइड द फुट और द प्रेजेंट नंबर ऑफ पेडल ग्लैंड्स विच सेक्रेट द स्लाइम ट्रेल ड्यूरिंग द लोकोमोशन। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो स्लाइम सेल्स हैं वो कहाँ से सेक्रेट होती हैं? तो नंबर ऑफ पेडल ग्लैंड सेल्स हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है जो नंबर ऑफ पेडल ग्लैंड सेल हैं वो कहाँ से सेक्रेट होती हैं? वो सेक्रेट होती हैं यहाँ पर फुट में। कहाँ में सेक्रेट होती हैं? फुट से। फुट्स के अंदर जो हैं सेक्रेट होती हैं पेडल ग्लैंड सेल्स, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है जो पेडल डिस्क है वो कहाँ से उत्पन्न होती है और क्या काम करती हैं? तो पेडल डिस्क ग्लैंड सेल है वो उत्पन्न होती है फुट में, और उसका यूज होता है फंक्शन का है लोकोमोशन। हेड फुट complex is attached to the basal mass by the short conspicuous neck. हेड और जो बेसल मास है, हेड फुट और जो हेड फुट जो अटैच होता है बेसल मास से, तो उसे यहाँ पर नेक से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं इनकम्पियस नेक। अब यहाँ पर थर्ड बात है बेसल मास, और उसके बाद मेंटल लगा इट कंस्टिट्यूट शॉर्ट आर द हम्प डोर्सल साइड, जो डोर्सल साइड पर पाया जाता है बेसल मास, जो कि कंटेनिंग ऑल विसरल ऑर्गन्स लाइक हेड की, और यहाँ पर हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर्स, हार्ट हो सकता है। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रे डार्क ब्राउन इन कलर। विसरल ऑर्गन का कलर क्या था? डार्क ब्राउन कलर होता है, और इसमें सारे विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं। स्पायरली कॉइलेड लाइक सेल इन द लाइज कंक्यूट बॉडी वॉल एसवेला स्पायर। इसमें यहाँ पर बॉडी वॉल पाए जाते हैं बेल जैसे स्पायर की तरह। और कोइलिंग रिजल्ट फ्रॉम द फाटर ग्रोथ ऑन द साइड ऑफ द विसरल मास। जो कोइलिंग स्टार्ट होती है वो यहाँ पर विसरल मास के ग्रोथ के परिणाम स्वरूप होती है। जब विसरल मास ग्रोथ करता है जिससे यहाँ पर कोइलिंग होती है, जो कि यहाँ पर कालूमिला से होती है कॉइलिंग। पूछ सकता है कि कॉइलिंग कहाँ से होती है? कालूमिला से। और किसकी कॉइलिंग, किसके द्वारा कॉइलिंग होती है? बेसल मास के। तो जो स्पाइरल वाल्व्स बनते हैं और रिजल्ट जो कॉइलिंग होती है ग्रोथ के समय, ग्रोथ के कारण जो होती है कॉइलिंग, उससे यहाँ पर बेसल मास क्योंकि ग्रोथ पॉइंट है, और ग्रोथ पॉइंट पर कॉइलिंग होती है यहाँ पर जब ग्रोथ होती है फास्ट तब। तो इससे यहाँ पर फिर कालूमिला से पूछ सकता है ग्रोथ कहाँ से होती है? कालूमिला से कब होती है? तो बेसल मास से होती है। और इससे परिणाम स्वरूप क्या बनता है? इससे यहाँ पर परिणाम स्वरूप बनता है, इससे यहाँ पर सेल बनती है कॉइलिंग के समय। इस फेनोमेन को कहते हैं टार्जन, जिसे सेल को बनना टार्जन कहते हैं, यानी खोल, जो कैल्शियम कार्बोनेट का है, जो ग्रोथ के समय बनता है। कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट जो टार्जन कब होता है? तो यहाँ पर ग्रोथ के कारण होता है टार्जन। और किससे होता है? कालूमिला से होता है। कहाँ से होता है? बेसल मास के पॉइंट से होता है। क्यों होता है? ग्रोथ से होता है। कहाँ से होता है? कालूमिला से होता है। किस पॉइंट, किस आर्गन से होता है? बेसल मास से होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? टार्जन होता है। टार्जन मतलब खोल का उतरना।
तो क्वेश्चन बन सकता है फेनोमेन ऑफ द सेल फॉर्मेशन या कॉइलिंग, इसे कहते हैं टॉर्जन। अब फोर्थ पार्ट है यहाँ पर मेंटल स्किन ऑफ द बेसल मास फॉर्म थिन डेलिकेट कवरिंग। स्किन ऑफ बेसल मास फॉर्म थिन डेलिकेट कवरिंग। जो स्किन है यहाँ पर बेसल मास की, जो कि बनाती है थिन डेलिकेट कवरिंग, जिसे कहते हैं मेंटल या फिर पैलियम। बीच चीज़ मेंटल को पैलियम भी कहते हैं। और जी कहाँ से बनती है? बेसल मास से बनती है मेंटल। बीच चीज़ करेक्टर इज मोलस्कन, जो कि मेंटल एक मोलस्कन करेक्टर है। मेंटल किसका करेक्टर है? मोलस्का का। मेंटल को क्या कहते हैं? मेंटल को हम कह सकते हैं पैलियम। और ये करेक्टरिस्टिक्स है विशेष मोलस्का का, जो कि यहाँ पर एंट्रली द मेंटल बिकम थिकनेड एंड पिगमेंटेड सर्व द प्रोटेक्टिव कॉर्क। जो एंटीरियर मेंटल है वो यहाँ पर थिकेड होता है और पिगमेंटेड होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इसका कार्य क्या है मेंटल का? इसका कार्य है प्रोटेक्टिव क्लॉक या फिर हुड कवर। यहाँ पर मेंटल का कार्य क्या है? प्रोटेक्टिंग क्लॉक या फिर हुड ओवर, या फिर यहाँ पर हुड ओवर यानी फन का कार्य करता है, एक फन की तरह ढका रहता है, या फिर प्रोटेक्टिव क्लॉक या फिर हुड ओवर। क्वेश्चन बन सकता है जो मेंटल का है, फंक्शन ऑफ मेंटल सर्वस, मेंटल सर्वस, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। मेंटल सर्वस, जो मेंटल है सर्वस, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो मेंटल सर्वस प्रोटेक्टिंग क्लॉक और हुड ओवर द हेड, हुड ओवर द हेड। दो काम हो सकते हैं इसके। दो कार्य क्या है? पहला मेंटल का कार्य क्या है? प्रोटेक्टिंग क्लॉक, और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा या प्रोटेक्टिंग कोर या फिर हुड ओवर द हेड, हेड के ऊपर यानी सिर के ऊपर फन कवर। एंड इट अपेंडेज व्हेन द एनिमल आर इरिटेटेड, और इसका अपेंडेज है व्हेन एनिमल रिटेक्टेड, जब अपेंडेज के बनते हैं जब ये रिटेक्टेड हो जाता है। ए लॉन्ग नेरो सुप्रा मार्जिनल ग्रुप्स, ए लॉन्ग नेरो सुप्रा मार्जिनल ग्रुप्स रन अलोंग द थिकेंड फ्री एज ऑफ द मेंटल। जो यहाँ पर नैरो सुप्रा जो ग्रुप्स हैं वो रन करते हैं यहाँ पर थिकनेट फ्री एज ऑफ द मेंटल। बिहाइंड द ग्रुप्स इज थिक बिहाइंड द कंटेनिंग सेल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। जो यहाँ पर ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स बैंड कंटेनिंग सेल सेक्रेटिंग ग्लैंड, सेल सेक्रेटिंग ग्लैंड। जो मेंटल है वो सेल सेक्रेटिंग ग्लैंड होती है। ग्रुप्स हैं यहाँ पर जो सेल सेक्रेटिंग ग्लैंड करते हैं। जो ग्रुप्स होते हैं थिक बैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेल सेक्रेटिंग ग्लैंड उसमें पाई जाती हैं। क्या ग्रुप बैंड, जो थिक ग्रुप बैंड होते हैं। इसमें कुछ भी लिखा हो फिलहाल अपनी भाषा में समझे, थिक ग्रुप बैंड, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप इज थिक लिखा है तो मैं पढ़ रहा हूँ थिक ग्रुप्स बैंड जो हैं इसमें पाए जाते हैं पीछे की ओर, जैसे कि क्या करते हैं? सेल सेक्रेटिंग करते हैं। इसमें सेल सेक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है। मेंटल सेक्रेट एंड लाइज सेल, जो मेंटल है वो सेक्रेट करता है क्या? सेक्रेट एंड लाइन्स द सेल, मेंटल है वो सेक्रेट करता है एंड लाइन्स रेखा सेल की, सेल सेक्रेट करता है और सेल लाइन सेक्रेट करती, दोनों चीज़ें। यहाँ पर सेक्रेट लिखा है, लाइन्स द सेल्स, तो सेल और लाइन दोनों चीज़ें मेंटल सेक्रेट करता है, यानी खोल होता है और जिससे यहाँ पर छोटा खोल बड़ा, फिर बड़ा, उसके बाद बड़ा, ग्रोथ के साथ इसके कई जो सेल है यानी खोखला कार्बोनेट है वो कई खोल उसके उतरते हैं, उसे टार्जन प्रोसेस कहते हैं। जो सेक्रेट करता है कौन सा? मेंटल। पेरियोस्ट्रेकम एंड ओस्ट्रेकम, जो पेरियोस्ट्रेकम है और जो पेरियोस्ट्रेकम एंड ओस्ट्रेकम लेयर्स जो सेल की हैं, पेरियोस्ट्रेकम और ओस्ट्रेकम लेयर्स,
ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों सेल सेक्रेट करती हैं, पेरियोट्रेकम और ओस्ट्रेकम। ये दोनों सेल सेक्रेट करती है किसके द्वारा, ग्रुप से ग्लैंड, ग्रुप्स एंड सेल ग्लैंड। जो पेरिस्ट्रेकम और ओस्ट्रेकम एंड पेरिस्ट्रेकम्स, ओस्ट्रेकम और पेरिस्ट्रेकम हैं वो यहाँ पर सेक्रेट करती हैं सेल, किसके द्वारा सेल सेक्रेट करती हैं, ग्रुप एंड सेल ग्लैंड रिस्पेक्टिवली। जो पेरिट्रेकम और ओस्ट्रेकम है किसके द्वारा, ये सेल्स हैं जो किसके द्वारा सेक्रेट होती हैं, ये सेल हैं, ये सेक्रेट होती हैं, मैंने भी बताया था ग्रुप से जो होती हैं, ग्रुप सेल ग्लैंड जो कि मेंटल के पीछे पाई जाती हैं, उनके द्वारा सेक्रेट की जाती हैं लगातार, पहले ओस्ट्रेकम फिर पेरिट्रेकम क्रमशः रिस्पेक्टिवली, मीन्स क्रमशः किसके द्वारा, ग्रुप सेल ग्लैंड। यहाँ पर एंड लिखा है, एंड छोड़ते हैं, फिर ग्रुप सेल ग्लैंड के द्वारा पेरिट्रेकम और ओस्ट्रेकम सेल हैं जो सेक्रेट की जाती हैं, जो मेंटल की लेयर हैं। तो यहाँ पर पूछ सकता है मेंटल की कौन सी लेयर है, तो पेरिट्रेकम और ओस्ट्रेकम। While the hypotrichum and is secreted by the general epithelial covering of the mental। क्वेश्चन ये भी सब पूछ सकता है कि जो हाइपोट्रेकम है वो किसके द्वारा सेक्रेट की जाती है, हाइपोट्रेकम। यहाँ पर ओस्ट्रेकम और पेरिस्ट्रेकम थी, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हाइपोट्रेकम लेयर है थर्ड लेयर है मेंटल की या पहला की, तो मेंटल की जो थर्ड लेयर है वो किसके द्वारा सेक्रेट होती है, यानी किसके द्वारा सेक्रेट की जाती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर उत्पन्न होती है जनरल इलिप्थियल कवरिंग से, जनरल इलिप्थियल कवरिंग ऑफ मेंटल। जो हाइपोट्रेकम जो लेयर्स है तो यहाँ पर जनरल कवरिंग ऑफ मेंटल से सेक्रेट होती है, जनरल कवरिंग ऑफ मेंटल। क्वेश्चन बन सकता है जो हाइपोट्रेकम सेल्स है वो कहाँ से सेक्रेट होती है, तो जनरल हाइपोट्रेकम के लेयर से। At the side of head and covering over the foot, mental prolonged into the highly contractile fleshy process lower lobes of pseudopodia. Left ones much longer than right forms safety siphon during the aerial breathing। तो नोकल जो लॉब्स है या फिर सीटोपोडिया वो बनते हैं कब, जब एरियल रेस्पायरेशन होता है तब। अब यहाँ पर मेंटल कैविटी एंड पैलियम कम्प्लेक्स, तो मेंटल को पैलियम कहते हैं और यहाँ पर मेंटल कैविटी और पैलियम कम्प्लेक्स। मेंटल क्लोज इनक्लोज द लार्ज कैविटी विच इज द डॉर्सल लेटरल पोजीशन कॉल्ड द मेंटल और फिर पैलियम। जो मेंटल है वो बंद होता है कैविटी के अंदर जो कि डॉर्सल और लेटरल साइड पर होता है, जिसे मेंटल या पैलियम कहते हैं। और यहाँ पर जो कैविटी पैलियम कैविटी में बंद होता है मेंटल। एनिमल रिट्रैक्ट द हेड एंड फुट इनटू दिस कैविटी फॉर द प्रोटेक्शन एंड रेस्ट। तो मेंटल है जिसमें यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है, मेंटल कैविटी, जिसमें यहाँ पर कंट्रक्शन होता है, जिससे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है एनिमल को और रेस्ट करता है। हेड इज इरेक्टेड फर्स्ट इज फॉलोड बाय द फुट। पहले हेड सिकुड़ता है यानी रिट्रैक्ट करता है, उसके बाद हेड है वो फुट के द्वारा रिट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है ऑन द फ्लोर ऑफ द दिस कैविटी अराइजिंग नियर द एंटीरियर एज ऑफ द राइट नोकल लॉब्स runs prominent ridge and lepidemia which extend of the extreme posterior and the cavity. It divides the mental cavity into the two chambers, the right and left. Right and left chamber, left right intestinal branchial mental टेनिडियम या गिल्स रेक्टम वेजाइना इलिप्टिरिया वेजाइनल पोर एनस
मेंटल ओस्पेडियम, लेफ्ट नुकलप्स, राइट नुकलप्स, हेड, माउथ, टेंटाकल्स हैं ये, आइज हैं स्टाक ये, इंटेस्टाइन, ब्रांकियल चेम्बर, पल्मोनरी चेम्बर, पल्मोनरी सेक, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सेक, bronchial chamber and left pulmonary chamber. These are two chambers play in the important role in respiration. Mental cavity loads many important structure together known as the organ of pallium complex. Mental cavity loads many important structure together known as the organ of pallium complex. These are described as mental cavity and lodge many important structure together known as the organ of pallium. Organs of pallium complex, these are described as organ of branchial chamber, टेनिडियम. ब्रांकियल चेम्बर में टेनिडियम पाया जाता है, जो राइट एंड लेफ्ट वर्टिकल होता है टेनिडियम. क्वेश्चन ये बन सकता है जो टेनिडियम है जो पाया मोनोपेक्टिनेट, गिल्स को ही टेनिडियम कहते हैं जो कि मोनोपेक्टिनेट है. जो कोम्बलाइट टेक्चर टेनिडियम, ये टेनिडियम या गिल्स, तो टेनिडियम या फिर गिल्स जो मोनोपेक्टिनेट हैं वो किसमें पाए जाते हैं, क्वेश्चन बन सकता है. मोनोपेक्टिनेट गिल्स और टेनिडियम फाउंड इन, तो पाइला में होगा यहाँ पर. कहाँ पर जाते हैं, डाउन साइड लेट्रो डार्सो लेटरल बी मोनोपेक्टिनेट इट गिल प्लानेट आर द लैमली which somewhat triangular shape hang free in the bronchial chambers. Rectum is lies on the left on the टेनिडियम on the floor of the bronchial chamber. It is a right tube-like organ extending from the extreme posterior and mental cavity and terminate little behind the right nuchal lobes. Its external opening in the anus is surrounded by the rotated minor pelli. Genital opening or male female genital duct, closed rectum in male penis, which copulatory organ arise from the mental edge. तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पेनिस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन अराइज फ्रॉम मेंटल रेडिज इन फ्रंट genital opening. Hypobranchial glands, it is the glandular थिकनिंग बेस ऑफ द पेनिस. क्वेश्चन ये बन सकता है जो हाइपोब्रांकियल चेम्बर ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है यहाँ पर बेस ऑफ पेनिस के. हाइपोब्रांकियल ग्लैंड्स हेल्प इन, क्वेश्चन ये बन सकता है हाइपोब्रांकियल ग्लैंड्स हेल्प इन या फंक्शन इज सेक्रेशन ऑफ सेक्रेशन इज हेल्प इन द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन. तो कॉपुलेटरी और सेक्रेशन हाइपोब्रांकियल ग्लैंड करती है. और रीनल ओपनिंग एंटीरियर चेम्बर द रीनल ऑर्गन्स इनटू द ब्रांकियल चेम्बर्स. ऑर्गन ऑफ पल्मोनरी चेम्बर, ये सारे मेंटल में पाए जाते हैं. यहाँ पर दूसरा ऑर्गन है यहाँ पर पल्मोनरी बैग लाइक ऑर्गन्स हैंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द मेंटल कैविटी occupy the large area of the pulmonary chamber. It is the communicate with the pulmonary chamber through the elongated opening. तो यहाँ पर पूछ सकता है क्वेश्चन जो पल्मोनरी चेम्बर है वो यहाँ पर पल्मोनरी चेम्बर ऑर्गन ऑफ पल्मोनरी सेक या लंग्स इट कम्युनिकेट विद द पल्मोनरी चेम्बर. पल्मोनरी सेक जो है वो कम्युनिकेट करती है पल्मोनरी सेक या फिर लंग्स. पल्मोनरी सेक या फिर लंग्स कम्युनिकेट विथ पल्मोनरी सेक विद द हेल्प ऑफ इलोंगेटेड ओपनिंग. फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सेक या फिर लंग्स, तो पल्मोनरी सेक या लंग्स का काम क्या होता है तो पता ही, एरियल एस्पायरेशन जैसे हम लोग करते हैं, एरियल एस्पायरेशन.
ओस्फिडियम राइजिंग फ्रॉम द मेंटल जस्ट टू द लेफ्ट nuchal lobes situated on the left side of the pulmonary chamber is gill like ospidium। तो यहाँ पर जो ओस्फिडियम भी रेस्पिरेटरी आर्गन होता है, तो ये भी यहाँ पर पल्मोनरी चेम्बर में पाया जाता है। इट इज़ गिल लाइक होता है ओस्फिडियम। इट इज़ लेफ्ट साइड होता है, वो यहाँ पर पल्मोनरी सेक है वो राइट साइड में होता है। पल्मोनरी सेक किस में था? लास्ट साइड, राइट साइड में था। पल्मोनरी सेक यहाँ पर राइट साइड में था। ओस्फिडियम यहाँ पर लेफ्ट साइड में है ये, और यहाँ पर जो ओस्फिडियम लेफ्ट साइड में है। और उसके बाद टीनिडियम कहाँ पर था? टीनिडियम जो है वो मेंटल में पाया गया था। टीनिडियम यहाँ पर ये भी रेस्पिरेटरी आर्गन है। ओस्फिडियम ये भी रेस्पिरेटरी आर्गन है जो कि पाया जाता है। जी यहाँ पर टीनिडियम है, राइट साइड में पाया जाता है। यही तो मैं खोज रहा हूँ, टीनिडियम राइट साइड में पाया जाता है। टीनिडियम सी या टी, हाँ टीनिडियम। टीनिडियम इस तरह से लिखेंगे सी टी से, और टीनिडियम सी साइलेंट है। टीनिडियम यहाँ पर राइट साइड में है और ओस्फिडियम है लेफ्ट साइड में। तो OR OL CTR यानी टीनिडियम राइट साइड में है और ओस्फिडियम लेफ्ट साइड में है, जो कि दोनों का कार्य क्या है? रेस्पिरेशन। अब जो यहाँ पर जो ओस्फिडियम का रेस्पिरेशन का काम है, और यहाँ पर ये राइट साइड लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और जो कि पल्मोनरी चेम्बर जो कि गिल नाइक होता है इसमें ओस्फिडियम इट इज बाइपेक्टिनेट। तो टीनिडियम यहाँ पर मोनोपेक्टिनेट होता है, और जो ओस्फिडियम है वो बाइपेक्टिनेट होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ओस्फिडियम किस टाइप का रेस्पिरेटरी आर्गन। यहाँ पर जो टीनिडियम है वो यहाँ पर मोनोपेक्टिनेट है रेस्पिरेटरी आर्गन, या फिर गिल्स मोनोपेक्टिनेट गिल्स, या फिर टीनिडियम, या फिर ओस्फिडियम राइट साइड में पाया जाता है। ओस्फिडियम लेफ्ट साइड में पाया जाता है रेस्पिरेटरी आर्गन, टीनिडियम राइट साइड में पाया जाता है। टीनिडियम मोनोपेक्टिनेट होता है रेस्पिरेटरी आर्गन, और जबकि ओस्फिडियम बाइपेक्टिनेट होता है। टीनिडियम कम्ब लाइक होता है, जबकि ओस्फिडियम फेदर लाइक होता है। और यहाँ पर ये बना होता है, पूछ सकता है जो ओस्फिडियम है बना होता है किसका बना होता है? तो ओस्फिडियम बाइपेक्टिनेट होता है, और जो बना होता है फेदर लाइक स्ट्रक्चर 22 से 28 लिफिलेक्ट स्ट्रक्चर होता है, जो कि बना होता है ओस्फिडियम। इसका कार्य क्या है? फिजिकल हेल्प इन टेस्टिंग फिजिकल केमिकल क्वालिटी ऑफ एंटरिंग वाटर एंड एड्स ऑफ फूड्स। तो फंक्शन इसका क्या है? टेस्टिंग करना, किसका? केमिकल की टेस्टिंग करना और फूड की टेस्टिंग करना। वाटर में जो फूड आते हैं उनकी टेस्टिंग करना, यानी फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज पे चेंज कर, तो इसका टेस्ट करता है ओस्फिडियम, और जो कि सेकेशन करता है फूड का। और स्किन वेराइटी थिकनिंग स्किन यहाँ पर है, इंटूगमेंट जिसे स्किन कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ द एपिडर्मिस एंड मोर कम्प्लेक्स डर्मिस। एपिडर्मिस कवरिंग द होल बॉडी consist of single layer of epithelial which situated in the part of the not protected by the cell। तो यहाँ पर स्किन है जो अलग अलग होती थिकनिंग होती है ग्रेटली मेड ऑफ द एपिडर्मिस, जो भिन्न स्किन होती है और थिकनिंग होती है मेड ऑफ द एपिडर्मिस एंड मोर कम्प्लेक्स डर्मिस। डर्मिस की बनी होती है। एपिडर्मिस कवरिंग द होल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो एपिडर्मिस में यहाँ पर जो सिंगल लेयर की होती है जो कि एपिथेलियम कहते हैं। एपिडर्मिस एंड डर्मिस की बनी होती है यहाँ पर थिकनिंग जो स्किन है जो कि 2 लेयर की बनी होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस। और डर्मिस एपिडर्मिस जो कि कवरिंग करती है। डर्मिस एपिडर्मिस जो दोनों बनी होती हैं एपिथेलियम की। एपिथेलियल सिंगल लेयर है, दोनों एपिडर्मिस और एपिडर्मिस दोनों एपिथेलियल की बनी होती हैं, सिंगल लेयर होती है जो कि।
विच सिलिएटेड पार्ट नॉट प्रोटेक्टेड बाय द सेल। सिलिएटेड पार्ट है वो यहाँ पर सेल नहीं पाई जाती है इसमें। नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल बिकम द मॉडिफाइड इनटू द यूनिसेलुलर ग्लैंड फ्रॉम द म्यूकस पिगमेंट एंड लाइम आर सेक्रेटेड। नंबर ऑफ जो यहाँ पर एपिथेलियल सेल हैं पहला में जो कि यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाती हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर ग्लैंड फ्रॉम द विच म्यूकस पिगमेंट एंड स्लाइम सेक्रेटेड। जो नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स जो है मॉडिफाइड होती हैं और यूनिसेलुलर ग्लैंड से जो कि यहाँ पर विच म्यूकस पिगमेंट एंड लाइम आर सेक्रेटेड, जिसमें यहाँ पर म्यूकस और लाइम सेक्रेट होता है। नंबर ऑफ एपिथेलियल है वो यूनिसेलुलर में चेंज हो जाती हैं जो कि म्यूकस एंड पिगमेंट एंड लाइम सेक्रेट करती हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं एपिथेलियल जो सेल है वो म्यूकस स्लाइम और मेंटल सेक्रेट करती हैं। पिगमेंट और स्लाइम और म्यूकस सेक्रेट करती हैं और यूनिसेलुलर ग्लैंड और पिगमेंट सेक्रेट करती हैं और क्या स्लाइम सेक्रेट करती हैं जो कि सेल बनाता है। ग्लैंड सेल आर द स्पेशली अबोडेंट इन मेंटल एज। क्वेश्चन बन सकता है जो ग्लैंड सेल है वो कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती है मेंटल में। और ग्लैंड सेल का कार्य क्या है अभी बता ही चुका हूँ, जो सेल सेक्रेट करना। ग्लैंड सेल का क्या क्या यहाँ पर ओस्फिडियम सेक्रेट करता है और ओस्फिडियम और पैरी ओस्फिडियम, और यहाँ पर एक होता है हाइपो ओस्फिडियम और थ्री लेयर होती है मेंटल में। और जिस सेक्रेट कहाँ से होती हैं सेल ग्लैंड से। कौन कौन से? ओस्फिडियम, पैरी ओस्फिडियम पैरी ओस्फिडियम और हाइपो ओस्फिडियम। तो थ्री लेयर होती हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर सेक्रेट करती हैं। किसके द्वारा सेक्रेट होती है? सिलर ग्लैंड से, ग्लैंड सेल के द्वारा। स्पेशली अबोडेंट कहाँ पाई जाती है? मेंटल में। डर्मिस आर द कोरियम इनक्लेड मसल्स कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट क्लियरली मार्क अप फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, इट इज क्वाइट रिच इन पिगमेंट सेल। तो यहाँ पर जो कोरियम है वो यहाँ पर पिगमेंट सेल में पाई जाती हैं। लोकोमोशन पाइला मूव विद द क्रीपिंग एक्टिविटी of the muscular sole of the foot, waves muscular contraction from the behind forward और vice versa। तो पहला है वो मूव करता है क्रीपिंग द्वारा और जिसमें लोकोमोशन क्रीपिंग द्वारा होती है मस्कुलर सोल के द्वारा। तो मस्कुलर सोल ऑफ फुट इसके फुट के द्वारा जो कि पैब मस्कुलर कंट्रक्शन होता है बिहाइंड टू फॉरवर्ड, आगे से पीछे से आगे की ओर और आगे से पीछे को इस तरह से मूवमेंट होती है। मस्कुलर मूवमेंट मस्कुलर कंट्रक्शन के द्वारा मूवमेंट होती है बिहाइंड टू फॉरवर्ड और वाइस वर्सा। प्रोवाइड द प्रिंसिपल पावर ऑफ द मूवमेंट, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल पावर होती है मूवमेंट की जो कि विसरल यहाँ पर किसके द्वारा होती है? मस्कुलर वेव के द्वारा। मस्कुलर वेव कंट्रक्शन के द्वारा होती है। पैडल म्यूकस ग्लैंड लीव बिहाइंड द स्लाइम ट्रेल डूरिंग द क्रीपिंग। जो पैडल म्यूकस ग्लैंड है वो यहाँ पर एक सेक्रेट करती है म्यूकस, जिससे यहाँ पर हेल्प होती है। स्लाइम ट्रेल सेक्रेट करती है जिससे यहाँ पर क्रीपिंग या लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। ट्रेल इज द फर्स्ट स्टिकी एंड लेटर ऑन द स्टिफनेस। ट्रेल एक फर्स्ट स्टिकी और लेटर स्टिफनेस सबटेंड होता है। सो द स्नेल डज नॉट मूव डायरेक्टली ऑन द सरफेस, जिससे यहाँ पर स्नेल है डायरेक्टली सरफेस पर मूव नहीं कर सकता है। बट अपॉन द स्लाइम पैथ, मगर यहाँ पर स्लाइम जो पैथ है उसके द्वारा उस पर सेक्रेट करता है, क्योंकि स्लाइम से वो लुढ़कता नहीं है, उस पर चिपकता चला जाता है, उससे मूवमेंट अच्छी होती है। और कहाँ से? पैडल ग्लैंड सेल के द्वारा। और म्यूकस ये कहाँ से सेक्रेट होता है? पैडल ग्लैंड सेल के द्वारा। जो कि कहाँ पर मूवमेंट करता है? स्लाइम पैथ में। ए कारपेट ऑफ इट्स स्वान मेकिंग, जो कि यहाँ पर कारपेट यानी इसे कह सकते हैं अपॉन द स्लाइम पैथ ए कारपेट ऑफ स्वान मेकिंग, यानी अपने आप खुद एक
चादर बिछाता है, उसके आगे चलता है अपने आप, मतलब अपने सर्कुलेट करता जाता है। स्लाइम स्लाइम म्यूकस, जिससे यहाँ पर अपने पहले आगे सर्कुलेट करता है, उसके बाद उसी पर चलता है। जैसे यहाँ पर रास्ते में और कालीन बिछाते जाए, उसी तरह से ये अपने आप का कालीन की तरह, कारपेट को ही कालीन कहते हैं, अपने आप बिछाता चला जाता है, उसी पर चलता है। एक्सटेंशन ऑफ फूड फॉर द लोकोमोशन, जो एक्सटेंशन होता है फूड का, वो लोकोमोशन के ब्राउट बाय द अबाउट कम्बिनेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है टर्गर इजेस, जो कि जिससे यहाँ पर फुट हैं वो लंबे होते चले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एंड एक्टिविटी ऑफ मसल्स, और मसल्स की एक्टिविटी से फुट जो हैं लंबे होते जाते हैं। रिट्रैक्शन अकर्स बाय द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड एब्सेंस ऑफ द फूड। रिट्रैक्शन अकर बाय द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड एब्सेंस ऑफ ब्लड प्रेशर टर्गर। रिट्रैक्शन अगर कब होता है, वहाँ पर रिट्रैक्शन अकर बाय द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड एब्सेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के द्वारा रिट्रैक्शन होता है और टर्गर प्रेशर के द्वारा। विसरल मास है वो यहाँ पर ओपन होता है स्टोमच में, और स्टोमच यहाँ पर लाई ऑन द साइड ऑफ द बेसल मास बिलो द पेरिकार्डियम। इट इज अ कैविटी यू शेप्ड विथ रोजिनेट इनटू द बोर्ड पोस्टियल कार्डिक चेंबर रिसीव द आइसोफेगस नैरो एंटीरियर पोरिक चेंबर। पार्ट 2 था रेडुला, था जो रेडुला तक छोटा था, तो रेडुला में 7 टीथ पाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर 2 रो में होते हैं, और 7 टीथ होते हैं इस तरीके 2 रो में, 3 3 6 एंड 3 3 6 एंड 1 7 2 रो में होते हैं यहाँ पर। और जो कि हगजिले ने यहाँ पर उनका चेन सा मूवमेंट देखी थी इसमें, और यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर गुड होता है और एडिशनल रेडुलर मटेरियल जो है पोस्टीरियर एंड पर होता है, और जो रिट्रैक्शन होता है मेंडुला का वो ब्राउट ओवर रेडुला इवन प्रोट्राउड माउथ के द्वारा होता है रिट्रैक्शन, प्रोट्रूडेड माउथ के द्वारा। रेस्पिंग आर्गन, इसके भी कह सकते हैं रेडुला को रेस्पिंग आर्गन, और रेडुला को ओडोंटोफोर भी कहते हैं। बैकवर्ड होता है ओडोंटोफोर, और रेस्पिंग पार्टिकल करता है। और ओस्फिडियम इसोफेगस नैरो एंड ट्यूब लाइक इमर्जन डोर्सली होता है बक्कल मास से। इसोफेगस इज नैरो लॉन्ग इमर्जन डोर्सली बक्कल क्या होती है बक्कल मास। और यहाँ पर ये टेक्सचर है, ये रेडुला का टेक्सचर है। ये बक्कल मास है कोयला का। ये यहाँ पर लाइन्स हैं म्यूकस की, ये सुपीरियर कार्टिलेज है, बक्कल कैविटी है, ये बक्कल ग्लैंड, और रेडुला यहाँ पर ये टीथ 7 टीथ पाए जाते हैं। ये ट्रांसवर रो है, इसमें रेडुला पाए जाते हैं 7 टीथ। ये फ्लैप है, ये स्ट्रेप ऑफ रेडुला है ये वाला, ये ट्रांसवर रो है ऑफ टीथ। तो यहाँ पर ये ट्रांसवर रो है टीथ की, इस तरह से 3 इधर पाए जाते हैं और 3 इधर पाए जाते हैं, बीच में एक बड़ा पाया जाता है, तो 6 7 पाए जाते हैं एक रो में। 2 होती है, एक सामने फ्रंट होती है, एक यहाँ पर पोस्टीरियर होती है, एक एंटीरियर, तो 2 रो होती है। और यहाँ पर ये तरीके डिजिटल इसका रो दिखाया है, ये 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, 6 हो गए, ये 7वां बीच में होता है, मीडियन टीथ कहते हैं। इसे आउटर, इसे इनर, इसे लेटरल। इसी तरह से इधर भी आउटर, और सबसे पहले आउटर, इनर और लेटरल, फिर मीडियन। आउटर, उसे इनर, इनर फिर मार्जिनल, आउटर, इनर और लेटरल, ये क्रम होता है टीथ का। यहाँ पर ये इसका टीनिडियम है, ये देख ही चुके हैं।
यहाँ पर ये स्टॉक आई है, ये सब ठीक तक देख चुके हैं फिलहाल, ये आई है स्टॉक। और हम चलते हैं रनिंग पोस्टरी। यहाँ पर जो इसोफेगस है वो पीछे की ओर रन करती है, टू लेफ्ट राइट, टर्न जो है लेफ्ट साइड पर मुड़ जाती है, और बेसल मास ओपन इनटू द स्टोमच। स्टोमच लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेसल मास। तो क्वेश्चन मिल सकता है जो स्टोमच है वो बेसल मास के कहाँ पर पाया जाता है, लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। स्टोमच पाया जाता है लेफ्ट साइड ऑफ बेसल मास बिलीव द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के नीचे, और बेसल मास लेफ्ट साइड के, बेसल मास के लेफ्ट साइड पर, पेरिकार्डियम के नीचे। इट कैविटी है वो यू शेप्ड होती है, रीजूनेट इनटू द बोर्ड posterior cardiac chamber that receive the esophagus and narrow anterior pyloric chamber from which intestine take in the origin. Lining of the stomach is folded. Folds of the cardiac stomach are low and run from the right to left, while those of the pyloric stomach are the from beat, prominent and run transversely. A short, rounded and blind pouch, the cecum, arise from the lower outer wall of the pyloric chamber. At junction of the chamber of the stomach open duct digestive gland। तो स्टोमच और जो चेम्बर है, टू चेम्बर है आप स्टोमच, जिसमें पाया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो टू चेम्बर के बीच में पाया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इंटेस्टाइन पाइलोरिक स्टोमच इज फॉलोड बाय द लॉन्ग कॉइलेड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है वहाँ पर पाइलोरिक स्टोमच के द्वारा कॉइलेड इंटेस्टाइन पाई जाती है पाइलोरिक स्टोमच के आगे। इट रन बैकवर्ड और पीछे की ओर यहाँ पर ये जाती है, जो कि बेसल मास बियर द मैक 2.5 आर द 3 कॉइल्स। यहाँ पर पीछे की ओर जो बेसल मास है 2.5 या 3 कॉइल्स होती है, उसमें पाया जाता है इंटेस्टाइन। बिटवीन द गोनड इन फ्रंट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड बिहाइंड द बिफोर ज्वाइनिंग रेक्टम। तो यहाँ पर जो कॉइल्स हैं और जो यहाँ पर इंटेस्टाइन है जो कि बैकवर्ड रन करती है, बैकवर्ड रन करती है। यहाँ पर कितने रन करती है बेसल मास के, जो बैकवर्ड जाती है अब वहाँ पर जाती है इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि किसके हार्ट से, हार्ट रीजन से जो है इंटेस्टाइन गुजरती है, तो पाइला में गुजरती है। तो यहाँ पर कितने कॉइल्स होते हैं बेसल मास के, तो बेसल मास के 2.5 से 3 कॉइल्स होते हैं, और 2.5 से 3 कॉइल्स होती हैं। किनके बीच होते हैं, गोनड एंड फ्रंट डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड और गोनड के बीच में यहाँ पर 2.5 से 3 कॉइल्स होते हैं। और ज्वाइनिंग द रेक्टम, रेक्टम तक पहुँचने से पहले यहाँ पर 2.5 से 3 कॉइल्स होते हैं, जो कि गोनड इसके बीच पाए जाते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड, गोनड और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बीच में 2.5 से 3 कॉइल होते हैं और रेक्टम पहुंचने तक। रेक्टम जो है जिसमें यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, रेक्टम जो है मेंटल कैविटी के बीच भी पाया जाता है, जैसे टीनिडियम और जेनेटिक डक्ट पाई जाती है। रेक्टम इट कंप्राइज ऑफ द थिक वॉल्ड ट्यूब एक्सटेंडेड इनटू द ब्रांकियल चेंबर ऑफ द मेंटल कैविटी बिटवीन द टीनिडियम एंड जेनेटल डक्ट। Rectum it is comprised of thick walled tube extended into the bronchial chamber of the mental cavity between the tenidium and genital duct। Rectum है यहाँ पर it is comprised of thick walled tube extended into the bronchial chamber of mental cavity between tenidium and genital duct। जो यहाँ पर रेक्टम है वो कहाँ पाया जाता है, ब्रांकियल चेम्बर और मेंटल कैविटी के बीच में पाया जाता है। मेंटल कैविटी एंड टीनिडियम के बीच पाया जाता है रेक्टम। एंड जेनेटल डक्ट। तो यहाँ पर जो रेक्टम है कहाँ कहाँ पाया जाता है, रेक्टम जो पहला होता है यहाँ पर ब्रांकियल चेम्बर तक। रेक्टम कहाँ तक होता है, ब्रांकियल चेम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी एंड टीनिडियम। जो यहाँ पर टीनिडियम ब्रांकियल चेम्बर मेंटल कैविटी तक फैला होता है। एंड जेनेटल डक्ट कहाँ तक फैला होता है, जेनेटल डक्ट
मेंटल कैविटी और टीनिडियम तक फैला होता है रेक्टम। और ओपनिंग होता है एनाथ में लाइज अबाउट 6 mm फ्रॉम द एज ऑफ राइट नोकल लब्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड, सिलाबरी ग्लैंड, दीज आर द टू। तो यहाँ पर ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट बी हैप्पी।